अस्सलामु अलैकुम। आज का विषय है हिंदी और हिंदी में रचना विभाग, जिसे राइटिंग स्किल कहते हैं, और उसमें पत्र लेखन। और आज हम पत्र लेखन का दूसरा प्रकार सीखेंगे, जिसे कहते हैं औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। सबसे पहले पत्र लेखन एक कला है, और जिसे ये कला आ जाती है उससे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं। पत्र लेखन लिखते समय जो पत्र का जो प्रश्न होता है, हम उसे 3 प्रश्न पूछेंगे। कौन, किसे और क्यों। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्न में होते हैं जो पत्र लेखन का प्रश्न होता है। कौन, पत्र कौन लिख रहा है, किसे, पत्र किसे लिखा जा रहा है, और क्यों, यानी पत्र क्यों लिखा जा रहा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पत्र का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। औपचारिक पत्र, सबसे पहले दिनांक, जैसे हमने अनौपचारिक पत्र में देखा था कि दिनांक में जो महीना है वो अक्षर में लिखना है। मान लो हमने 15 जून लिखा है, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है प्रति। प्रति मतलब सामने वाला, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। प्रति लिखने के बाद कॉमा देंगे, और वो यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उनका पद, उनका नाम नहीं लिखना है। कोई अफसर होंगे, कोई अधिकारी होंगे बड़े, तो हम क्या करेंगे, उनका पद लिखेंगे। मान लो हम आरोग्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे डॉट यानी माननीय आरोग्य अधिकारी सोलापुर। फिर उसके बाद विषय, यहाँ पे हमको अलग से विषय लिखना है, और ये विषय कहाँ मिलेगा हमको, उसी पत्र में रहेगा जो क्यों का जो उत्तर है। क्यों पत्र लिखा जा रहा है, मान लो आपके मोहल्ले में साफ सफाई करानी है आपको, तो आपको पत्र लिखना है, तो वो जो विषय हम यहाँ पे लिखेंगे, आप आपके मोहल्ले का नाम लिखेंगे और वहाँ पे साफ सफाई करने हेतु, इस तरह से विषय लिखेंगे। विषय होने के बाद हम वहीं लेफ्ट साइड में महोदय लिखेंगे, रिस्पेक्टेड। फिर उसके बाद विषय विवेचन, यानी यहाँ से आपका पत्र शुरू होगा कि आपको पत्र लिखना है तो क्यों लिख रहे हैं। सिर्फ साफ सफाई करना है तो साफ सफाई करना मतलब गंदगी क्या है, कैसे फैली है, थोड़ा सा लिखेंगे। 5 से 6 लाइन में पत्र आपका ये होना चाहिए। फिर उससे कि जो क्या परिणाम हो रहा है उसका वो भी लिखेंगे, और उसके साथ में आप जो क्या विनती कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। फिर उसके बाद समापन, पत्र पूरा हमारा हो गया है। अब आखिर में हमको इस तरह से लिखना है भवदीय, अगर लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो भवदीया। यहाँ पे आपका, तुम्हारा, इस तरह से कोई शब्द नहीं रहेंगे, भवदीय लिखें या भवदीया। फिर ये भवदी होने के बाद फिर नीचे पत्र लिखने वाले का नाम और पता। अगर जो पत्र का प्रश्न है उसमें अगर दिया गया है कि पत्र कौन लिख रहा है, कोई नाम अगर दिया गया है और पता दिया गया है, तो वही नाम और वही पता लिखेंगे। अगर मान लो नाम और पता नहीं दिया गया, तब हम अब का लिखेंगे और कोई भी पता लिखेंगे। और पता होने के बाद नीचे ईमेल लिखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमारा ये पत्र का जो है प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब आज का होमवर्क, हम औपचारिक पत्र देख रहे थे, तो आपको 2 पत्र लिखना है औपचारिक पत्र। सबसे पहले ये कि आपके जो है मोहल्ले में साफ सफाई आपको कराना है, तो इसके लिए आपको आरोग्य अधिकारी को पत्र लिखना है, सोलापुर महानगर पालिका। दूसरा आपको पत्र लिखना है कि आपने जो पत्र लिखा था साफ सफाई के लिए, उस पत्र पर जो है आप आरोग्य अधिकारी ने कर्मचारियों को भेजा और आपके मोहल्ले की साफ सफाई हो गई। अब आपको क्या करना है, एक अभिनंदन पत्र लिखना है, तो एक अभिनंदन पत्र लिखना है। एक पहले शिकायती पत्र है, उसमें हम विनती कर रहे हैं, और उसके बाद एक अभिनंदन पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरह से 2 पत्र आपको लिखना है। धन्यवाद।